यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम बरोबर है। एक जगह पर ऐसे डाउट था कि शायद से ये प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्म होगी, शायद से ये पॉलिटिकल ड्रिवन होगी। वो मुस्लिम मौलवी लोग रहते हैं, वो इमरान हाशमी के साथ ही मिल जाते हैं। वो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा है कि बैन करना चाहिए। बहुत कैसी है इमरान हाशमी की पिक्चर? ठीक है ठीक है। क्या बताया क्या पिक्चर में? वही तलाक के बारे में बताया है। जी जी, अच्छी है कहानी, अच्छी है, कहानी अच्छी है। सच्ची कहानी पे है आधारित। देखना चाहिए कि नहीं लोगों ने? देखना चाहिए। देखना चाहिए। कैसी है पिक्चर? पिक्चर कैसी है सर? पिक्चर कैसी है? बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ। और जो सही बोला है वही बताया इसमें। ओके, एकदम क्या सही बोला है। क्या सही बताया? ये जो यूसीसी के बारे में बोला है ना, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जी एकदम बरोबर है। ओके हाँ, ओके। जो अभी ला रहा है मोदी साहब वो बरोबर है एकदम। सर आप क्या कहना चाहोगे? कैसी है पिक्चर? एकदम ब्यूटीफुल, अच्छी पिक्चर है। कैसी है कहानी? क्या बहुत बताने अच्छी की लगी है। कोशिश की सही बात है, मिलना ही चाहिए हक। अच्छी है बात है, जी जी गुड बोला तो एकदम जी। परफॉर्मेंस बहुत कैसा था? इमरान, यामी गौतम दोनों? बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। देखना चाहिए हर किसी ने। हाँ देखना चाहिए। और बहुत अच्छी बोला तो स्टोरी पिक्चर है, अच्छी आई picture। लाइक। थैंक यू। थैंक यू। कैसी है पिक्चर? बहुत अच्छी पिक्चर है। अच्छी पिक्चर है। क्या पसंद आ रहा है सर? औरतों को जो होता है जी, गलत, वो सही पता है इसमें जो होना चाहिए। हक तो मिलना ही हक चाहिए। मिलना आप क्या बोलेंगे? कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत इमोशनल है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। पसंद आई? हाँ, क्या? बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही वेल रिसर्च, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड, वेल स्क्रिप्टेड पिक्चर है। बहुत ही ऑथेंटिक और रियल रखा है। जिस तरह मुस्लिम औरतें होती है, जिस तरह मुस्लिम घर में जो भी माहौल रहता है, उनकी लैंग्वेज, तो वो सब बहुत ही ऑथेंटिक वे में, बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। इमोशंस बहुत अच्छे हैं, डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं। और जो 1985 का जो एरा दिखाया है, उस वक्त जिस तरह के लोग कपड़े पहनते थे, जिस तरह की लैंग्वेज थी, वो सब भी बहुत अच्छे से उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा है। आर्ट डायरेक्टर ने बहुत जी अच्छा हाँ, काम आर्ट प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही अच्छी है। तो और जो ये केस जो लड़ रही है जी, शाजिया बानो। शाजिया बानो, जी वहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक अलग लॉ है जी। और यहाँ का देश का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका अलग। वो टाइम पे अलग था। मुस्लिम पर्सनल लॉ वो टाइम पे अलग था। ऐसा था कि मुस्लिम हमारे जो शरीयत में लिखा है, वो शरीयत के हिसाब से ही वो औरतों को उनका हक मिलता था। लेकिन 1985 में जब ये शाजिया बानो का केस हुआ, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद से मुस्लिम औरतों के लिए भी सेम लॉ है जो कि बाकी पूरे इंडिया के लिए है। तो अभी वैसा होता नहीं है जैसा उस वक्त होता था। उस वक्त अलग अलग तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग था और बाकी इंडिया लॉ अलग था। लेकिन अभी सब वो उस जजमेंट के बाद अभी सबको इक्वल राइट मिलता है। और जो हक महर की जो रकम बताई जाती है, उसका बहुत लोगों ने मिस यूज़ भी किया है। हक महर एक बार जो शादी में मुस्लिम कपल्स की शादी में एक हक महर की रकम दी जाती है, मतलब 20,000 22,000 दिया कोई। इसमें तो यामी गौतम को उसने 2,000 ही रखा था। तो वो कि जब पति पत्नी अलग होते हैं तो उनको वो हक महर की रकम देनी रहती है। लेकिन वो सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। आप एक बार 2,000 3,000 दे के आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो। तो यही पिक्चर में बताया है कि औरतों को उनका हक मिलना चाहिए, एक हर महीने का एक मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो जो वो 400 रुपये मांगती है और उस वजह से वो इमरान हाशमी पूरा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ देता है, पूरा कोर्ट तक चले जाता है। लेकिन वो 400 रुपये देने के लिए वो तैयार नहीं रहता है। उसकी ईगो हट हो जाती है, ईगो बोलो या फिर उसका अंदर का जो कमीनापन रहता है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता है कि वो मतलब गलत है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो बात को बढ़ाते रहता है, लेकिन वो अपने हार मानने के लिए तैयार रहता है। तो यही चीज़ उसके अगेंस्ट भी जाती है। तो बहुत अच्छे से दिखाया है। और जिस तरह एंड में पूरा वो स्पीच देती है, इमरान हाशमी की स्पीच भी बहुत अच्छी है और यामी गौतम की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत इमोशनल है। तो ये औरतों के लिए बहुत ही इंकरेजिंग भी है, बहुत ही वुमेन कल एम्पावरमेंट से एक ट्रेंड चालू हो गया था कि बैन हक करके। तो पिक्चर देखने के बाद में आपको ऐसा लगा कि पिक्चर को बैन करना नहीं, चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ भी कोई कम्युनिटी को इसमें कुछ भी हेट नहीं दिखाया है। सबको अच्छे से दिखाया, पॉजिटिव वे में दिखाया है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और औरतों के इक्वल राइट्स की बात की है। तो ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, हर किसी को देखनी चाहिए, अच्छा मैसेज है और ये फिल्म लेडीज़ को बहुत अच्छी लगेगी। तो किसी भी कम्युनिटी को हर्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाया है।
इसमें एक चीज़ है जहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि जो मुस्लिम मौलवी लोग रहते हैं वो इमरान हाशमी के साथ ही मिल जाते हैं। वो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, और मौलवी लोग ज़्यादातर औरतों के साइड ही रहते हैं। चाहे अगर कोई औरत अपने पति की झूठ भी शिकायत करते तो लोग सच ही मान लेते हैं। तो वैसा जो उसमें दिखाया वो शायद कुछ लोग को, शायद इस वजह से बोल रहा हूँ, हाँ लिबर्टी लिया, हाँ वो लिबर्टी लिया, वो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए बोलोगे बैन कर दो, लेकिन वैसा होता नहीं है। बाकी पूरी पिक्चर अच्छी है और बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाया। इमरान हाशमी को भी काफ़ी पॉजिटिव भी दिखाया गया। शुरुआत में एक सीन है जब वो उसके लिए वो वहाँ पे वो गुलाब लगाना चाहती है तो पूरी ज़मीन ही खरीद के उसके नाम पे कर देता है, तो उसको भी पॉजिटिव ही दिखाया है। फिर कैसे कैसे वो थोड़ा उसके अंदर बुराई आने लगती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा है कि बैन करना चाहिए। परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस दोनों का बहुत अच्छा है, स्पेशली यामी गौतम का, क्योंकि मेन कैरेक्टर उनका ही है, तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया है। जो उनका उर्दू एक्सेंट है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो डायलॉग डिलीवरी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। और जो वो अच्छी एक्ट्रेस तो है, जो अपन विक्की डोनर के टाइम से उनको देख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है। और जो मुस्लिम औरतें रहती है बिल्कुल उनकी तरह ही वो बात भी करती है। उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कपड़े पहनने का अंदाज़, उनका शर्माने का तरीका, हर एक चीज़ बहुत ही बिलीवेबल, बहुत ही ऑथेंटिक परफॉर्मेंस है। और इमरान हाशमी को मेरे को अपने स्कूल के डेज़ याद आ गए, जब हम स्कूल में उनके गाने वाने सुनते थे, वो जन्नत और वो मर्डर पिक्चर के, तो आज भी वो फुल फॉर्म में लग रहे थे। वैसे ही इमरान हाशमी, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉजिटिव आदमी है या नेगेटिव आदमी है। कभी आपको लगेगा बहुत ही कमीना है, कभी कभी आपको लगेगा नहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। तो बहुत ही फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? बहुत ही बिलीवेबल परफॉर्मेंस है। क्या पिक्चर को रेटिंग? मैं 3.5 दूंगा, मेरे को बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी लगी ये फिल्म, मोस्टली बिकॉज आई थिंक कि ये जो जहाँ पर मुझे एक जगह पर ऐसे डाउट था कि शायद से ये प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्म होगी, शायद से ये पॉलिटिकल ड्रिवन होगी, बट जब मैंने ये फिल्म देखी तो मेरा जो भी परसेप्शन था इस फिल्म को लेकर वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि वो लोगों ने काफ़ी स्टिक टू द पॉइंट रखा है, कोर्टरूम ड्रामा जैसे रखा है। एंड आई फील यामी हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब इन हर रोल। एट द सेम टाइम इमरान हाशमी की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ बीन टू गुड, स्पेशली द वे ही सेज वर्तिका सिंह दैट बेवकूफ, that entire scene, I feel if people see it, they'll get to know what exactly I'm trying to say, and the way he's trying to showcase that how his mind is running while working on this entire courtroom drama. This film talks about a woman's self-respect and dignity towards wanting to achieve the alimony amount जो उनको तलाक के बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम इट स्पीक्स अबाउट हाउ अ मेल ईगो कैन प्ले विद अ वुमेंस माइंड एंड ट्राई टू मेक हर लुक फ्रजाइल एंड रॉन्ग इन द सोसाइटी। और ये चीज़ हम लोग ने बहुत हायर लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी देखा है कि जो आदमी की जो मैनिपुलेशन ट्रिक्स होती है टुवर्ड्स वुमेन, टू मैनी एक्सटेंट वुमेन फॉल प्रे टू दैट एंड दे टेंड टू डैमेज देयर लाइव्स ऑल्सो। और फिर उन्हें बाद में समझ में आता कि अरे इसके चलते मेरी लाइफ ख़राब हुई है। तो आई फील ये फिल्म में कहीं ना कहीं उसका भी एक मैसेज है कि कैसे एक छोटी सी बात कैसे राय का पहाड़ बन सकती है और कैसे बनी भी है। एट द सेम टाइम आई फील कि वो जो डायलॉग्स है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा है, उसको स्ट्रेच नहीं किया है, उसको ड्रामेटाइज नहीं किया है। इवन व्हेन शी इज़ गेटिंग इनटू दैट इमोशन वाइल गिविंग द मोनोलॉग, उसका ओवर इमोशन नहीं है। शी इज़ नॉट बेसिकली लाइक जस्ट क्राइंग आउट देयर या एकदम से अबला नारी बेचारी, बट एट द सेम टाइम उसने कैसे कहा कि मुझे पहले समझ नहीं थी। ओवर द ईयर्स यहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आते आते मुझे उसकी समझ भी आई है। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा था कि शी ऑल्सो लर्नड थ्रू अ चैप्टर, जबकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी। ऐसी बहुत सारी मुस्लिम वुमेन आर देयर हु आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू इवन अंडरस्टैंड कि उनके साथ में क्या हो रहा है। एंड आई फील कि इस कम्युनिटी में एक चीज़ जो हो रही है विच इज़ लाइक एजुकेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे पढ़ाते तो है पर आफ्टर अ सर्टन स्टेज दे आर लाइक आस्क्ड टू गेट मैरिड एंड ऑल. So I feel that education is important so that women know where they can fight in case they are in such traps, where men are acting in such a manner. इमरान हाशमी ने भी यामी गौतम के रोल को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश नहीं की है. He has also let her lead that role and I feel that's very interesting. बाकी जितने भी जो इस फिल्म में supporting roles कर रहे हैं, even Shiba, Danish, everyone out there, I think they have done justice to their pivotal roles as well. And I feel this film may catch up but not instantly. Slowly वो catch up होगी because you equally need some intellectual mind to understand. ईज़ी तरीके से बनाई तो है पर हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि ईज़ी तरीके से बनाई भी जाए तो लोगों को समझे. कई बार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंडर भी लोग गलत ओपिनियंस देते हैं. तो उसके हिसाब से आई फील
कि ये फिल्म कैचअप होगी पर धीरे धीरे कैचअप होगी, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि एक हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में या नहीं यहाँ पर पूरा अच्छा गुड रिजल्ट आएगा. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस फिल्म टू कैचअप ऑल्सो विद द ऑडियंस. कैसे अपील मासेस में कैसा रहेगा और क्लासेस में कैसा रहेगा? क्लासेस की अगर बात करें तो आई डू फील कि दे विल टेक इट इन अ वेरी सटल मैनर. वो लोग ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे. दे विल ऑल्सो बेसिकली ट्राई टू स्टडी द सब्जेक्ट, और शायद से ऐसे भी होगा कि उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा कुछ टॉपिक्स को लेकर जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी स्पीक्स अबाउट जीना इज़ लाइक having a sexual relationship before marriage, which is haram in Islam. So, and especially when drinking, you know, कुछ topics शायद से जो classes हैं उनको नहीं मालूम होगा, and I feel उनको एक ये education मिल जाएगा via this movie. Masses की बात करें तो काफ़ी लोग अलग अलग यानी फेजेस में उससे रिलेट तो करेंगे, पर इसके साथ में कहीं ना कहीं दावा भी ठोकेंगे कि नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, और उनके भी मल्टीपल ओपिनियंस होंगे. तो मुझे ऐसे लगता है कि मासेस में अपील यानी जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी. वही क्लासेस की बात करें, उनको एक एजुकेशन मिलेगा कुछ टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में उनको आइडिया भी नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई फील. फाइनल वर्डिक्ट आउट ऑफ 5? 4.5. सर हक मूवी को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, सुपर हिट है. अपने इंडिया की जितने ऑडियंस है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, प्लीज़ टिकट खरीद के थिएटर में देखो, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई, वो मेहनत दिख रही है. और इमरान हाशमी के लिए स्पेशली मतलब उसको आज तक हमने लवर बॉय के कैरेक्टर में देखा है, तो इतने सीरियस कैरेक्टर में लॉयर के, और प्लस उसका जो साथ देते यामी गौतम, तो आफ्टर सेक्शन 375 या ओ माय गॉड 2 में उसने ऐसे कुछ कैरेक्टर प्ले किया था, और इसमें जो उसको हेड ऑन हेड फाइट दिया ना, सुपर्ब है. प्लस जो दूसरी हीरोइन है जिसके साथ वो सेकंड शादी करते हैं, आई गेस मुझे उसका नाम नहीं, उसका भी परफॉर्म ज़बरदस्त है. मतलब सर जो स्टोरी बताई है कि वुमेंस को इक्वली ट्रीट करो, उनका जो राइट है कि शादी के बाद जो कोई कम्युनिटीज़ में जिसमें से बताए कि अत्याचार होते तो वो नहीं होना चाहिए, और वो हक के लिए कैसे लड़ती है. कि एक डायलॉग वो ज़बरदस्त मारती है कि अगर बच्चे हैं हमारे तो बच्चों की जिम्मेदारी बाप की भी उतनी है और माँ की भी उतनी है. मतलब तू पूरी तरीके से मेरे पे नहीं थोप सकता. और सर एक 400 रुपये की बात होती है, मतलब वो टाइम पे वो एक बहुत बड़ी कीमत होती थी, तो 400 रुपये के लिए इमरान हाशमी उसको तलाक दे देता है. मतलब टेबल पे ऐसे पैसे गिनता है और रखता है कि ले मेरा पावर मेरे लिए सब कुछ है, तू फैमिली उसको वैल्यू नहीं होती. तो वो रियलाइज़ कराने के लिए पूरी पिक्चर. प्लस सर जो माइंड गेम इमरान हाशमी सेकेंड हाफ में खेलता है, वो सेक्युलर लॉ वाला, फिर वो जो कैसे क्या करके सुप्रीम कोर्ट लेके आता है, माइंड ब्लोइंग है सर. मतलब स्क्रीन प्ले पूरा टाइट है, प्लस जो पिक्चर का म्यूज़िक है वो इमोशंस को और बेहतरीन करता है आप तक पहुंचाने में. और मैं बोलूँगा कि मूवी फास्ट पेस है, कहीं पे आपको बोर नहीं करेगा. और एक क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ पे यामी गौतम उसको जो मोनोलॉग देती है, आपको गूज़बम्स आएंगे सर. तो डेफिनेटली मूवी वर्थ वॉच इन थिएटर्स. क्या रेटिंग है पिक्चर? 3.5 स्टार्स.